अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड के बाद अलजेब्रिक मेथड देख रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड के अंदर आपके पास जो परसेंटेजेस गिवन होती हैं, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट को आपने एलिमिनेट करना है उनकी जो परसेंटेजेस गिवन है उनका रिलेशनशिप निकालते हैं आप, और उसको फिर एलिमिनेट करके उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद फिर इसके टेबल को बनाया जाएगा। कैसे करते हैं आप उसको? परसेंटेजेस सेम है, ठीक है जी, परसेंटेजेस सेम है। पहला स्टेप आपके पास क्या है कि आपने जो है वो पहले इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है, ठीक है जी। इक्वेशन फॉर्मेशन करने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करना है और उससे वैल्यूज निकालनी है। वो वैल्यूज आपके पास जो है वो टेबल में पुट की जाएंगी, और देन उसके बाद उनको सर उनके अकॉर्डिंग आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। उनकी सर इक्वेशन अकॉर्डिंग कैसे बनेगी समझ नहीं आया। मैंने बेटा आपको पहले भी बताया है कि आप 2 मिनट वेट करके बात करें, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इक्वेशंस आगे हैं, अभी मैंने क्वेश्चन की बात ही नहीं करी है, ठीक है जी। तो ये सेशंस जो है वो ऑन रिकॉर्ड होते हैं, तो मैं जब आपको क्वेश्चंस के लिए कहूँ तो फिर आप क्वेश्चंस करें। तो मैंने इसलिए आपको कहा पहले भी कि आप क्वेश्चंस अपने पास नोट करें कि आपको क्या पूछना है, और जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं तो फिर मुझे आप जो है वो करिएगा। तो अब यहाँ आपके पास जो चीज आ रही है वो आ रही है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन किस पे बनती है आपके पास? इसका ताल्लुक होता है जो डिपार्टमेंट्स एलिमिनेट करने, यानी सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो, और जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की परसेंटेजेस हैं अमंग देम। यानी इसका मतलब क्या हो गया? यानी इसका मतलब ये हो गया है कि डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट जो डिपार्टमेंट डी के लिए है, और डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट जो डिपार्टमेंट सी के लिए है, उन परसेंटेजेस का काम है इस इक्वेशन की फॉर्मेशन के अंदर। अब आपको वो यहाँ पे जो है वो इस टेबल के अंदर भी जो है वो ये चीज जो है वो नजर आएगी, ठीक है जी। और वो चीज वो क्या है आपके पास? सर्विसेज डिपार्टमेंट सी दैट इज 2,17,800, और डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट थी 1,20,000। और जो सर्विसेज डिपार्टमेंट सी था आपका, वो डी के लिए आपके पास कितना है? 50% है, ठीक है जी। और डिपार्टमेंट डी की 1,20,000 जो है वो सी को कितने प्रोवाइड कर रहा है? डेट इज 20%। ये परसेंटेजेस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। याद रखिएगा कि हमने कौन सी परसेंटेजेस लेनी है, यहाँ पे हमने वो परसेंटेजेस लेनी है जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है जी, आपस में एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करके ले रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ आपके पास सी की अमाउंट, और सी की अमाउंट के बाद सी की वो परसेंटेज जो डी के लिए है आपके पास एप्लीकेबल, और डी की वो अमाउंट और इसकी परसेंटेज जो उसके पास सी की कोलेबरेट कर रही है। इसकी बेसिस के ऊपर अब अपने क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है। डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट शो कर रही है 2,17,800। इक्वेशन वन बनाने का तरीका क्या है? डिपार्टमेंट सी की अगर हम इक्वेशन निकाल रहे हैं तो डिपार्टमेंट सी की इक्वेशन बन जाएगी, डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट 2,17,800 प्लस कितना कह रहे हैं आपके पास? 50% ऑफ डिपार्टमेंट डी। 50% ऑफ डिपार्टमेंट डी जो है वो डिपार्टमेंट सी के अंदर शामिल हो जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा 0.50 डी। 50% का मतलब क्या होता है? 50% मतलब 50/100, और 50/100 क्या हो जाएगा आपके पास? दैट इज 0.5। तो 0.5 टाइम्स डिपार्टमेंट डी जो है उसकी कॉस्ट डिपार्टमेंट सी में शामिल होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम इक्वेशन बनाएंगे डिपार्टमेंट डी के लिए, डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी कितनी थी? 1,20,000, और इसमें सी की कितनी कॉस्ट ऐड होगी? 20%, तो ये हो जाएगा 0.20 सी। अब इसको सॉल्व करना है कैसे? इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। अब सॉल्व करने का साइमल्टेनियसली इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं होता कि अगर आप देखें डी की जो इक्वेशन थी 1,20,000 प्लस 0.20 डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट थी, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? पूरी ये जो सी की इक्वेशन थी वो उठाकर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2,17,800 जब हम करेंगे तो ये आएगा आपके पास 43,560 प्लस ये हो जाएगा कितना? 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इट विल बिकम 0.1 डी, ठीक है जी। देन उसके बाद फिर यहाँ आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी हो जाएंगी?
1,20,000 प्लस 43 दैट इज 560, 163, 560 बन जाएगी। ये डी की जो अमाउंट है ये कितनी है, ये वन है। यहाँ पे जब कोई चीज वैल्यू नहीं लिखी होती इसलिए इसका मतलब क्या होता है, ये वन यहाँ पे मौजूद है इसलिए यहाँ पे वन डी लिखा हुआ है ये। और 0.1 डी यहाँ प्लस में था, यहाँ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। 0.9 डिवाइडेड बाय 163, 560, तो अमाउंट कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 1,81,733 या 738, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1,63,560 इंटू जीरो डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये आ रहा है आपके पास 181,733। जो अमाउंट थोड़ी कट रही है वो बेसिकली लास्ट में जो है वो थ्री है आपके पास। यानी यहाँ आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट डी की जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें हमने सी को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें पता चलिए कि डी से हमने कितनी वैल्यू को एलिमिनेट करना है। सही है। अच्छा, देन उसके बाद फिर अगर हम जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट सी पे जब जाते हैं तो डिपार्टमेंट सी के अंदर आप जाएंगे, सी की इक्वेशन थी 2,17,800 प्लस आपके पास कितना आ गया, दैट इज 0.50 डी। अब यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको डी की कॉस्ट को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है जी, तो ये डी आप कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, 181,733 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और उसको हमने मिलाया किसके साथ, सी के साथ। तो ये जो आपके पास दो अमाउंट्स आई हैं, ये दो अमाउंट्स क्या हैं, ये दो वो अमाउंट्स हैं जो आपने सी और डी से क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है। ये दो अमाउंट्स आपने कैलकुलेट करी है एल्जेब्रिकली। यानी पहले मैंने डिपार्टमेंट सी की एक इक्वेशन बनाई, उसकी कॉस्ट की इक्वेशन बनाई, डिपार्टमेंट डी की एक कॉस्ट की इक्वेशन बनाई, और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने एक अमाउंट निकाली कि डिपार्टमेंट डी से कितना अमाउंट जो है वो एलिमिनेट होगा और डिपार्टमेंट सी से कितना अमाउंट जो है वो एलिमिनेट होगा। ठीक है। यहाँ इन्होंने जो है वो पॉइंट जो दिया हुआ है, वो आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट टू रिमेम्बर। यहाँ आपके पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज द की एरिया इन दिस मेथड, यू कैन यूज फॉर्मेट गिवन इन स्टेप 1 टू इजीली स्ट्रक्चर इक्वेशन इन एवरी क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रिक मेथड। ये अगर आपको ये टेबल जिस तरह उन्होंने बनाया के दिया है, अगर आप उसको यहाँ पे ये देंगे, ठीक है, ये टेबल बनाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा आपको इसकी इक्वेशन बनाना। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी निकाल रहे हैं, डिपार्टमेंट सी की अमाउंट कितनी है, 2,17,800। ठीक है। और 2,17,800 में मुझे शामिल करना है डिपार्टमेंट डी की 50% कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 50% ऑफ डिपार्टमेंट डी। 50% ऑफ डिपार्टमेंट डी का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 50% ऑफ डिपार्टमेंट डी, तो 50% का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई डिपार्टमेंट डी, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, दैट इज 0.5 डी। ये चीज इन्होंने जो है वो वहां पर आपको दी है लिखकर। इसी तरीके से जब डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट होगी तो डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट कितनी है, 1,20,000, और इसमें हमें क्या करना है, 20% जो है वो ऐड करना है, किसको, 20% ऑफ सी ऐड करना है। तो 20% ऑफ सी कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई डिपार्टमेंट सी, तो ये बन जाएगा 0.2 सी। तो 0.2 लिखें या 0.20 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे आया 0.20 सी। अब ये कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी है, उसकी इक्वेशन, ये कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी है, ये उसकी इक्वेशन है। अब मैं इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले सकता हूँ। इन्होंने यहाँ पे लिया है क्या, सी की वैल्यू को इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट किया है, तो जरूरी नहीं है कि सी की वैल्यू को ही आप जो है वो इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट करें। आप डी की वैल्यू को इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करेंगे तब भी यही आंसर्स आपके पास आएंगे। ठीक है जी। उसको हम यहाँ पर जो है वो आपको, अगर इसको साइमल्टेनियसली इसको अगर हम करके देख लें, यानी आपके पास जो है वो क्या है, अगर हम इसको यहाँ पे साइमल्टेनियसली करके देख लेते हैं,
लेट सपोज कि अगर हम जो है वो वैल्यू ऑफ डी को इक्वेशन, यहाँ उन्होंने सी की वैल्यू को, ये सी की वैल्यू थी, ठीक है जी, और इसको इक्वेशन 2 में रखा था। अब मैं रिवर्स कर देता हूँ, मैं डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 217, दैट इज 800 प्लस 0.5 डी। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज रखता हूँ 217, ठीक है जी, 800 प्लस 0.5, और डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 सी। तो वैल्यूज क्या बन जाएंगे आपके पास, 217, 800 प्लस, ठीक है जी, 1,20,000 को जब मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 60,000, प्लस 0.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.2 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 सी। ये खाली सी जो है वो शो कर रहा है किसको, 1 सी को। ये प्लस 0.1 सी जो है वो आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज 0.1 सी। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 217,800 प्लस दैट इज 60,000। तो ये आ जाए आपके पास 2,77,800। और इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 0.9 सी इक्वल्स टू 2,77,800। और सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2,77,800 डिवाइडेड बाय 0.9, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.9 से। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 308,666 0.666 आ रहा है, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सी की वैल्यू को यहाँ पे आपने जो है वो क्या किया, सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में और इसी को आप करें। आप डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सी की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं डी वाली इक्वेशन के अंदर, तो मुझे आपके पास जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी, वो भी आएगी 181,733, सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास ये दो कॉस्ट आपने निकाली है, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी की। और इसकी मदद से अब आप जो है वो एलिमिनेट करेंगे सी और डी डिपार्टमेंट को। ये दोनों कॉस्ट वो हैं जो एलिमिनेशन की कॉस्ट है, यानी डी से इतना एलिमिनेट होगा और सी से अमाउंट इतना एलिमिनेट होगा आफ्टर एलोकेटिंग इनके अपने जो शेयर है। यानी डी के अंदर जो सी का शेयर है वो शामिल हो चुका है, और डी के अंदर जो आपके पास जो शेयर है सी का वो इसमें शामिल है, और सी के अंदर जो डी का शेयर है वो इन दोनों को हमने शामिल कर दिया है। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, अब जो आपके पास जो है वो वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट आपके पास ये शो कर रहा है आपको टेबल। आप देखें जो आपने पीछे वैल्यूज निकाली हैं वो पीछे वैल्यूज यहाँ पे आ गई, 3,60,000, 4,80,000, 217,800 और 120, ये आपके पास थी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब जो पूरी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहाँ पे दी हुई थी वो कितनी थी, ठीक है जी, वो डिपार्टमेंट सी की डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई थी, ए के अंदर 40% जाएगा, बी के अंदर 40% जाएगा, और डी के अंदर 20% जाएगा। देखें जी, आपने अमाउंट निकाली कितनी, 3,08,000, ठीक है जी, 3,08,666। इसका 40% जा रहा है ए को, ठीक है, इसका 40% जा रहा है बी को, और इसका 20% जाएगा किसमें, डी के अंदर। तो ये अमाउंट सब्स्टिट्यूट होके क्या कर दिया हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए बी और डी के अंदर। ठीक है, अब जो हमने नई कॉस्ट निकाली थी सर्विसेज डिपार्टमेंट की, वो थी 181,733। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे, ए के अंदर जाएगा 20%, बी के अंदर जाएगा 30% और सी के अंदर जाएगा 50%।
ठीक है जी। तब हमने इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 36,347 ए के अंदर आए, 54,520 बी के अंदर आई, और सी डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट आई 90,866। अब अगर हम इसका टोटल करें, यानी आप इसको क्या करें, इसका टोटल कर लें, 2,17,800, फिर माइनस में आ रहा है 308,666, और फिर प्लस करें 90,866, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जीरो, जो कि हर स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट मेथड और अलजेब्रिक मेथड के अंदर लास्ट स्टेप में लास्ट जो उन्होंने पॉइंट टू रिमेम्बर लिखा है वो यही लिखा है कि आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट की वो जीरो हो जानी चाहिए। ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो थे वो आपके जीरो हो गए, विच शोज दैट, ठीक है जी, जो डिस्ट्रीब्यूट आपके पास जो ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो जब जीरो हो जाएंगे तो जो ए और बी की टोटल कॉस्ट बन रही है, दैट इज 5,19,813.5 और 657,986.5, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये जो अमाउंट ऐड होकर आएगी वो यही रहेगी। देखें यहाँ पे भी शो हो रही है 11,77,800। ये आपके पास जो है वो कहलाता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हम पहला काम ये करते हैं कि इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है जी। और वो इक्वेशन जो है वो आपके पास जो बनती है वो इक्वेशन बनती है उन परसेंटेजेस के ऊपर जो सर्विसेज डिपार्टमेंट आपस में शेयर कर रही है। सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिपार्टमेंट सी की थी 2,17,800, और इसमें डी का हिस्सा आपके पास जो डी को आ रहा था, डी से आ रहा था वो आ रहा 50%। डिपार्टमेंट डी की अपनी कॉस्ट थी 1,20,000 और इसमें सी का हिस्सा आ रहा था 20%। इसकी बेसिस पे हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई है, और इक्वेशन बनाने के बाद जो है वो हमने इसको आपस में क्या किया है, सब्सटीट्यूट किया है, और सब्सटीट्यूट करके इनकी वो अमाउंट निकाली है कि जो आपको एलिमिनेट करनी है, यानी जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है जी, 1,81,733 और 3,08,000 जो है वो आपके पास क्या है, ये वो दो अमाउंट्स आ जाएंगी कि जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी अमंग रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स। डी की ये अमाउंट ए बी और सी में जाएगी, और सी की ये अमाउंट ए बी और डी में जाएगी। यही चीज जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास यहाँ क्वेश्चन में शो हुई है, ठीक है जी। और जो तीन परसेंटेजेस गिवन थी वो पूरी पूरी यहाँ पे उन्होंने लेकर उनको जो है वो यहाँ पे क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। दैट इज 40, 40 एंड 20। जब ये 40, 40, 20 लिया तो ये पूरा 100% बन रहा है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया है 100 से। ये आपको याद रखना होगा कि कहाँ आप डायरेक्ट मेथड के अंदर जो परसेंटेजेस गिवन होती हैं उसके हिसाब से उसका रेशो बनता है, ठीक है जी। और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर जब आप फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो टोटल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, तो वो 100% की बेसिस के ऊपर गिवन परसेंटेजेस जो है वो अप्लाई होंगी। इससे जो है वो आपके पास जो है वो ये वैल्यू जनरेट होगी, और जब हम सर्विसेज डिपार्टमेंट का टोटल करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर आपका जो है वो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये सवाल जो आपके पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको डायरेक्ट मेथड और स्टेप बाय स्टेप और आपका जो है वो एल्जेब्रिक मेथड तीनों को जो है जिसमें उन्होंने कराया है, तो इसमें आपको जो है वो ये काम करना होगा कि आपने इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज जो है वो अपने पास सॉल्व करना होगा, ठीक है जी। और जो पहला क्वेश्चन आपने किया था वो बिल्कुल सिंपल था, जिसके अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू बेसिस जो है वो हमने कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसको भी पहले एक दफ़ा अपने आप जो है वो बाय हैंड करें उसी क्वेश्चन को, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर आप करते क्या हैं। ये दो मेन एस्पेक्ट में क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। वो क्वेश्चन जो था वो आपके पास जो था वो ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है जी, जिसके अंदर आपने जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस जो है वो कैलकुलेशन करके एलोकेट की थी कॉस्ट, ठीक है जी। पहले ये सवाल जो है वो आप अपने हाथ से करिएगा, और इसके अंदर जो परसेंटेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक आपको दी हुई है अप्रोचमेंट, बाकी सारी अप्रोचमेंट्स जो है वो आपको खुद निकालनी होंगी।
आप खुद निकाल के इसकी वैल्यूज़ को फिर अपने हाथ से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसकी रेशोज़ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। देन उसके बाद फिर जो आपके पास ये जो क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको डायरेक्ट मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड और आपका जो है वो अलजेब्रिक मेथड करना था। उसके लिए आपको इस क्वेश्चन को बाय हैंड अपने हाथ से जो है वो सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करके इसकी कंप्यूटेशंस को बिल्कुल प्रॉपर्ली करके करेंगे तो ये चीज़ आपको जो है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंड होगी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये कि डायरेक्टली इसको ऐसे समझना जो है वो आसान नहीं है कि आप जो है वो ऐसे आपको फ़ौरन जो है वो समझ में आ जाए। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है स्टार्ट में, बट ये जब आप उसको अपने हाथ से करेंगे तो फिर ये आपको जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस के इसके क्वेश्चंस याद रखिएगा कि ये जो आपके पास जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट होगा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके पास अवेलेबल है। इसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के एटलीस्ट कम से कम 4 3 4 सवाल वो करें ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक के अंदर जो है वो चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसके बाद जो है वो अब आप जब आप जाएँगे इसके अंदर जो चीज़ें अब आप देखेंगे इसके सवालों को और उसको आप बाय हैंड ट्राई करेंगे, तो फिर जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फ़ौरन-फ़ौरन ये चीज़ें जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करती कि ये कैसे हो रही हैं, जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं करेंगे। ठीक है? तो यहाँ आपके पास ये पहले सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और आपका फैक्ट्री का एरिया और उसकी जो है वो फ्यूलिंग और ये सब चीज़ों की एलोकेशन जो है परसेंटेज रेशोज़ के हिसाब से उसका सवाल पहले कर लिया था आपने। और अब जो है वो इसकी सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो एलोकेशन का सवाल आता है पेपर में भी आपको शायद ये मिले कुछ सवाल, तो उसमें भी यही सवाल पैटर्न होते हैं। उसको आपने जो है वो इन सवालों को बुक से पहले प्रैक्टिस करने के बाद फिर पास्ट पेपर के सवाल आपने करने हैं। ठीक है जी? तो यहाँ तक का जो है वो काम डिपार्टमेंटलाइज़ेशन का जो है वो ख़त्म हो गया है। बाकी इसके सवालों की प्रैक्टिस जो है वो अब आपने स्टार्ट करनी है। बाकी इस सेशन के अंदर हमने जो है वो डिपार्टमेंटलाइज़ेशन की जो चीज़ें थी वो देख ली हैं। डिपार्टमेंटलाइज़ेशन की चीज़ें देखकर जो है वो हमने इनके 3 एस्पेक्ट के सवालों को भी देख लिया है। अब इसके सवालों की प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है। कम से कम 4-5 सवाल करके रखिएगा ताकि उसमें जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं ताकि वो कोई कन्फ्यूजन्स को हम फिर नेक्स्ट आने वाली क्लास में जो है वो डिस्कस कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें इस टॉपिक को। ओके?